हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से जो न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है, जो कि लैबोरेटरी असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है, जिस पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट है। जैसे लैबोरेटरी असिस्टेंट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, लैबोरेटरी असिस्टेंट टेक्सटाइल, लैबोरेटरी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, प्रिंटिंग। ठीक है। और तो इस तरह से बहुत डिफरेंट डिफरेंट पोस्टेड यहाँ पर हैं। टोटल 12 तरह की हैं, जैसे एग्रीकल्चर, साइंस, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, सर्विस इंजीनियरिंग। तो इस तरह से आप लोग देख पाएंगे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है। और सभी के फॉर्म 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, आप यहाँ से देख पाएंगे। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 6 मई है। तो आप लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ से इसकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करेंगे और जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करेंगे उसके सामने अप्लाई वाली टैब पर क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो मेक श्योर करें जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म को अप्लाई करे उसका और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। मान लीजिएगा आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो उसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ से क्लिक करके आप लोग एडवर्टाइजमेंट को चेक करेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन मैच हो रही है या फिर नहीं हो रही है। यहाँ पर पोस्ट का नाम लिख रखा हो, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, इसका वेतनमान क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, उसके लिए पद कितने हैं, यहाँ पर वो सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। एज क्या है, सभी कुछ आपको देखने को मिलेगी। 18 से 37 साल। अनरिजर्व कैंडिडेट, अनरिजर्व महिला के लिए 40 साल और रिजर्व पुरुष के लिए मतलब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल और SC ST पुरुष महिला के लिए 42 साल। ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर तो हर पोस्ट के लिए अपनी अलग अलग पोस्ट हैं। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर कंप्यूटर साइंसेस के लिए हैं, इसमें टोटल 252 पदों पर ही रिक्रूटमेंट है। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो पोस्ट है यहाँ पर, इसमें टोटल 146 पद हैं। ठीक है। तो मान लीजिएगा आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं उस पर क्लिक करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने जॉब इंस्ट्रक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक जरूर कर लें। आपने बहुत से चैनल फर्जी वीडियोस देखी होंगी कि यहाँ वैकेंसी आ गई, ये वैकेंसी आ गई, लेकिन जॉब इंस्ट्रक्टर पर आपको सभी वैकेंसीज एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती हैं। कोई फेक नहीं बताया जाता है और फॉर्म भी फिल करके आपको बताया जाता है। ठीक है। और साथ ही मैंने अपने टेलीग्राम पर ही इस फॉर्म की PDF और फॉर्म की लिंक आपको शेयर कर दी हैं। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म ओपन करता हूँ जिसका फॉर्म अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आपको अप्लाई वाली टैब पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से इसका डिपार्टमेंट क्या है, पोस्ट नेम क्या है, ठीक है, कितनी पोस्ट है उस कैटेगरी में वो यहाँ पर बताया गया है। क्वालिफिकेशन व्यू पर क्लिक करके चेक कर पाएंगे। यहाँ पर आपको रजिस्टर वाली टैब पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इस बॉक्स पर टिक करने के बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपको अपना कैंडिडेट का नेम देना होगा, फुल नेम क्या है, यहाँ से आपके फादर का नेम क्या है, यहाँ से आपकी मदर का नाम क्या है, यहाँ से आपकी जन्मतिथि क्या है, वो जन्मतिथि यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो जो भी आपकी जन्मतिथि है वो सिलेक्ट करेंगी। यहाँ से आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। अपना जो स्पाउस यानी हस्बैंड हैं आपके या पत्नी है वो उसका नाम देना है। अगर नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिटीजन सिलेक्ट करनी होगी, जो आपकी सिटीजन रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर हो थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम है। सिटीजन पर क्लिक करेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया। रिलीजन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा अपना। ठीक है। रिलीजन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको डोमिसाइल सिलेक्ट करना होगा। अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं तब भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर नहीं है बिहार के कैंडिडेट, आप आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ से आप अपनी होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप बिहार के कैंडिडेट नहीं हैं तो केवल जनरल से ही फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आपको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अगर आप मान लीजिएगा बिहार के कैंडिडेट हैं तो बिहार यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप बिहार के कैंडिडेट बन करके अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है, जो आपका रिजर्वेशन मिलेगा वो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो कैटेगरी आपकी जो भी होगी वो कैटेगरी यहाँ से आप बिहार के कैंडिडेट होंगे तो सिलेक्ट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ से आपको एक रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल करके बता देता हूँ। तो यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपका मोबाइल नंबर, यहाँ से आपकी ईमेल क्या है। उसके बाद अगर आप फ्रीडम फाइटर डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि आप PWD कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, और नहीं है तो सिंपली नो करेंगे। जैसे मान लीजिएगा आप यस करते हैं तो यहाँ से आपको ये सारे ऑप्शन बताने होंगे। ठीक है। कि ब्लाइंडनेस या लो विजन डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे। ठीक है। डिफनेस या हियरिंग, ठीक है, इम्पेयरमेंट्स है तो यस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। लोकोमोटर डिसेबिलिटी आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करने होंगे। नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है सिंपली, और ये सारे ऑप्शन हट जाएंगे।
उसके बाद बोला गया है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, एक्स एम्प्लॉय रहे हैं परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर, तो आपको उसकी डिटेल देनी है यस करके। नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना होगा। ठीक है, मान लीजिएगा उसके बाद आप नो पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर नीचे आना है और कैंडिडेट को अपना परमानेंट एड्रेस देना होगा। यहाँ से केयर ऑफ देना है, जैसे मान लीजिएगा आप तो वॉइस है तो आपके पीछे आधार कार्ड पर जैसे आपकी जैसे गर्ल्स को ये शादी हो रखी है तो उसके पति का नाम होगा पीछे। ठीक है, ये आपके फादर का नाम है पीछे, तो वो केयर ऑफ आपको देना होगा। आपके गांव का नाम, आपके पोस्ट का नाम, यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आ जाता है। यहाँ से आपका ब्लॉक कौन सा है वो ब्लॉक यहाँ पर देना होगा। पुलिस स्टेशन कौन सी है आपकी। ठीक है, और ये विलेज नेम ये ऑप्शनल है, इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ से पिन कोड आपका क्या है वो देना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना हाई स्कूल की डिटेल यानी 10th की डिटेल देनी है। कौन से बोर्ड से आपने 10th कंप्लीट किया हुआ है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिएगा जहाँ भी जो भी आपका बोर्ड है वो बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ईयर किस साल में आपने अपना 10th कंप्लीट किया है। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर क्या है वो आपको बताना होगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ से बताना है कि परसेंटेज था, मार्क, ग्रेड, पॉइंट सिस्टम था, CGPA था, क्या था वो यहाँ पर आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो परसेंटेज में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्टेंड मिनिमम टोटल परसेंटेज दे सकते हैं। अगर आपका मार्क बेसिस पे था कि भाई आपकी जैसे मान लीजिए ऑप्टेंड मार्क्स कितने थे, टोटल कितने मार्क्स का आपका 10th था, वो इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिएगा इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, आपकी परसेंटेज निकल कर आ जाती है और आपकी डिवीजन कौन सी है वो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, हैव यू द कंप्लीटेड, आपने अगर 12th कंप्लीट किया हुआ है तो यस इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और 12th की डिटेल यहाँ से इक्विवेलेंट पर क्लिक करेंगे। राइट, और उसके बाद यहाँ से आपने किस बोर्ड से अपना 12th कंप्लीट किया है वो आपको बताना रहेगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको किस साल आपने 12th अपना कंप्लीट किया है वो यहाँ बताना है। उसके बाद रोल नंबर क्या है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद मार्क सिस्टम था, ग्रेड सिस्टम था, वो क्या आपको बताना होगा। ठीक है, अगर आपके पास 12th नहीं है, ठीक है, आपने सीधा जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर क्वालिफिकेशन दे रखी है कि आपने कोई डिप्लोमा किया होना चाहिए जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपने 10th के बाद सीधा डिप्लोमा किया तो इस पर आपको टिक नहीं करना है सिंपली। ठीक है, ठीक है, इस पर सिंपली इस तरह से टिक नहीं करना है तो ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाता है। मान लीजिएगा उसके बाद आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन देनी है, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने किससे कर रखी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिविल से फॉर्म को अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जिस पोस्ट के लिए जैसे मैकेनिकल के लिए स्टार्ट करेंगे फॉर्म, तो मैकेनिकल के लिए सभी यहाँ पर ब्रांचेस आ जाती हैं, तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रखा है तो आपको ये बताना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है यस नो करना है अपने अकॉर्डिंग एफर्मेशन पर। उसके बाद यहाँ पर आपके कॉलेज का क्या नाम है वो कॉलेज का नाम यहाँ से आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ से किस साल आपने पास कर रखा है वो यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद ग्रेड सिस्टम था या नहीं था वो आपको बताना होगा। ठीक है, अगर ग्रेड सिस्टम था तो ग्रेड सिस्टम बताएंगे आप। टोटल कितने मार्क्स आपके आए हैं वो आपको बताना होगा। टोटल कितने मार्क्स का आपका डिप्लोमा रहा था वो यहाँ पर आपको डिटेल भरनी होगी। तो इस तरह से आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। परसेंटेज निकल आती है, यहाँ से ये सिक्योरिटी कैप्चा आपको फिल करना होगा और उसके बाद यहाँ से आपको वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपने अभी जो सभी डिटेल दी थी उसको एक बारी प्रीव्यू करना है। उसके बाद इस बॉक्स पर आपको टिक करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा, ओके पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से बोलेगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है, आपकी जो ईमेल है उसको वेरीफाई करने के लिए, तो वेरीफाई ईमेल आईडी पर आपको क्लिक करना होगा। तो उसके बाद आपकी जो ईमेल है उस पर एक OTP जाएगा, उसको यहाँ से OTP डाल करके वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। ये वेरीफाई इस तरह से हो जाता है। अब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है तो यहाँ से वेरीफाई मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डालना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से OTP आप डालेंगे, उसको वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये दोनों चीज़ वेरीफाई हो जाएंगी और व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से अपना पेमेंट कंप्लीट करना होगा। पेमेंट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको 100 रुपये की पेमेंट लगने वाली है। ठीक है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी भी माध्यम से आप पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। इस पर आप लोग क्लिक करना है, पे नाउ पर क्लिक करना है। अगर आप UPI के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो एक QR बनकर आएगा, इस QR को आप अपने किसी भी पेमेंट ब्राउजर से स्कैन करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको इसे कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक ही रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेमेंट करने के बाद 30 सेकंड के अंदर अंदर ये ऑटोमेटिक आपको विंडो पर रिडायरेक्ट कर देगा जहां से आपको फॉर्म आगे कंप्लीट करा जाना होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से आपकी ट्रांजेक्शन अमाउंट डिटेल सारा कुछ आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली।
जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ से आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। अब आपको अपने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। सिलेक्ट अ लेटेस्ट कलर फ़ोटो पर क्लिक करके आपको कलर फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। साइज़ यहाँ पर दिया गया है, तो इस साइज़ के अकॉर्डिंग आप अब यहाँ से फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड आप वेरिफिकेशन बॉक्स में डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी डिटेल देखने को मिलती है और उसके बाद यहाँ से आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना होगा जो कि आई डिक्लेयर डेट ऑल हैव द यूज़र इंस्ट्रक्शंस एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। इस बॉक्स पर आपको टिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना होगा। एड्रेस में आपने पहले परमानेंट एड्रेस अपना दिया था, अगर ये एड्रेस और आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है सेम है तो आपको ऊपर सेम एज परमानेंट एड्रेस वाले बॉक्स पर टिक करना है। परमानेंट वाला एड्रेस ऑटोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस वाले में पेस्ट हो जाता है। अगर दोनों अलग अलग हैं तो आपको टिक नहीं करना है ऊपर बॉक्स में। दोनों एड्रेस अलग अलग फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे कुछ। डॉक्यूमेंट में बोला क्या है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले डिप्लोमा की डिटेल फिल करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी, आपकी जो मार्कशीट है डिप्लोमा है किसके द्वारा इशू हुआ है, किस डेट में इशू किया गया है, वो आपको बताना है। डिग्री किस डेट में इशू और मार्कशीट किस डेट में इशू को देना होगा। सर्टिफिकेट नंबर क्या है। आपको 2 फाइल अपलोड भी करनी होगी। सबसे पहले आपको 25 से 2 MB तक की फ़ाइल आपको अपलोड करनी है। अपलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अपलोड मार्कशीट पर क्लिक करके आपको PDF फॉर्मेट में 25 से 2 MB तक का आपको अपलोड करना है मार्कशीट, ठीक है। तो सर्टिफिकेट अगला अलग अपलोड करेंगे, मार्कशीट अलग अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एज प्रूफ के लिए अपनी 10th की डिटेल देनी होगी, जैसे 10th की मार्कशीट किसने इशू की है, ठीक है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है। तो जैसे मान लो आपने उत्तर प्रदेश से कर रखा है 10th, तो आप यहाँ पर यूपी बोर्ड लिख देते हैं। बिहार से कर रखा है तो बिहार बोर्ड। इशूइंग डेट किस डेट में आपकी 10th की मार्कशीट इशू हुई है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, और आपको अपलोड पर अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप में जो लिखा हुआ है प्लीज़, इस पर आप टिक करेंगे तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट, जैसे आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें जो भी डॉक्यूमेंट आ रहे हैं वो या सिलेक्ट करके, ठीक है, आपको इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना होगा। जैसे आधार कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो इशूइंग अथॉरिटी आधार कार्ड की क्या है, इशूइंग डेट क्या है आधार कार्ड की, ठीक है, सर्टिफिकेट आधार नंबर दे सकते हैं और आधार अपलोड करेंगे। उसके बाद ये सारी डिटेल अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपका फाइनल सबमिशन होगा। फाइनल सबमिशन में आपको डिक्लेरेशन देना है। प्लीज़ सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यस करने के बाद प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप कुछ इसमें बदलना चाहते हैं तो आपको रेड वाले बॉक्स पर टिक करना है। अगर आप सभी डिटेल सही है, बदलना नहीं चाहते हैं, तो आपको ग्रीन वाले बॉक्स पर टिक करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। अब उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से फिर से सिक्योरिटी कैप्चा डालना होगा और सिक्योरिटी कैप्चा डालने के बाद आप अपने फॉर्म को यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये सबमिट होने के बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले पाएंगे, ठीक है। बस यहीं तक आपका फॉर्म था, राइट। आपने देखा बहुत ही सिंपल प्रोसेस है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने का। इसी तरह से आप अपने फॉर्म को सही से कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही हो या समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जॉब इंस्ट्रक्टर पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। कोई फेक, कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है। फिलहाल मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।